खादी हमारे देश की परंपरा है, खादी हमारे देश का संस्कार है, खादी हमारे देश की संस्कृति है। यही वजह है कि मोदी सरकार आने के बाद लगातार खादी ग्राम उद्योग और खादी उद्योग को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी है। इस बीच मोदी सरकार ने एक नारा दिया था जिसमें बताया था स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। इसी मुहिम को चलाते हुए मुंबई के बोरीवली भाजपा विधायक सुनील राणे ने खादी महोत्सव का भव्य आयोजन मुंबई के बोरीवली में किया। इस आयोजन में भारतीय संस्कृति और पुरातत्व से जुड़े हुए तमाम प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में देश के खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए 100 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए, जिसमें अलग अलग कलाकृतियों और खासकर देश की परंपरा से जुड़े हुए तमाम चीज़ें बताई गई। इस दौरान भाजपा विधायक सुनील राणे ने महात्मा गांधी का चरखा चलाते हुए देश को एक संदेश दिया कि किस तरह से खादी ग्राम उद्योग को आगे बढ़ाना है और खादी उद्योग को किस तरह से देश में मोदी सरकार आने के बाद से ही लगातार स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा लगाने जा लगा, जिसको लेकर मुंबई सहित पूरे देश में स्वदेशी जो सामान है उनका वर्चस्व बढ़ाया गया। लगातार मोदी सरकार द्वारा कहा गया कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बाइकाट करो। इसी परंपरा को निभाते हुए बोरीवली विधानसभा के विधायक सुनील राणे द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरह से खादी ग्राम उद्योग को आगे बढ़ाया जाए। यह तस्वीरें देख रहे हैं कि मुंबई के बोरीवली इलाके में खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि यह 3 दिन का महोत्सव है, जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से यहां तमाम स्टॉल लगाए गए हैं। हालांकि खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए तमाम स्टॉल लगाए गए हैं, जो हमारी देश की परंपरा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे देश का जो एक परिधान रहा है खादियों का, उसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन अगर बात खादी की हो और महात्मा गांधी जी के चक्र का बात न हो तो वह बिल्कुल बेनामी होगी। तो यह है महात्मा गांधी जी का चक्र, जिसके द्वारा खादी का निर्माण किया गया। आपसे थोड़ी देर पहले भी यहाँ के विधायक सुनील राणे भी इस चक्र को चलाते हुए एक बात कही। उन्होंने बताया कि यह इलाका जो है बोरीवली का इलाका माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में गुजराती समाज के लोग रहते हैं और यहीं पर खादी ग्राम उद्योग का एक बड़ा दफ्तर भी है। लेकिन यह दफ्तर काफ़ी दिनों से अछूता था, लोगों का नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन विधायक सुनील राणे ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और बड़ा आयोजन करते हुए देश के तमाम खादी से जुड़े हुए स्टॉल को यहाँ लाया और एक मंच पे बिठा दिया, जिससे देश के लोग आए, खादी के बारे में जाने, जानकारी ले और खादी का हमारे देश में महत्व क्या है उस पर विचार करें। लेकिन इस बीच सुनील राणे ने एक और जानकारी दी कि जिस तरह से भारत देश में खासकर मुंबई में मराठी समुदाय के लोग जो है बड़ी मिलों में काम करते थे, लेकिन उस मिलों में काम करने के दौरान जो कपड़े निकलते थे उसको मार्केट तक लेके जाने और उसकी मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी गुजराती समाज को थी। यही वजह है कि गुजराती समाज खादी ग्राम उद्योग को लेकर काफ़ी सजग रहता है और अक्सर आपने देखा होगा कि गुजराती समाज से जुड़े हुए लोग खादी कपड़े पहनना बेहद पसंद करते हैं। तो तस्वीर एक बार फिर से दिखाएंगे कि यह मुंबई बोरीवली का इलाका है, जहां पर भाजपा विधायक सुनील राणे ने खादी ग्राम उद्योग महोत्सव को बड़ा आयोजन किया है। अब यहाँ से थोड़ी दूर बाद एक आयोजन भी किया गया है जहाँ तमाम बच्चे अपनी कला दिखा रहे हैं। वह कला का एक नाम दिया गया है अथर्वा एजुकेशन क्राफ्ट एंड। वैसे हम आज का ये खादी महोत्सव जिसका आज ये उद्घाटन हुआ है, हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी प्रेरणा के माध्यम से, जिनके आह्वान के अनुसार पूरे देश भर में खादी का प्रचार हो, प्रसार हो। आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को खादी के बारे में पता हो। वैसे खादी तो ये देश में स्वतंत्रता के पहले से आई हुई है। ये खादी का निर्माण कब हुआ? तो 1920 में जब पहले असहकार का आंदोलन हुआ और महात्मा गांधी जी ने उस असहकार आंदोलन की शुरुआत की, तब ये खादी का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने जो वेश परिधान किए थे वो भी अपने देश के खादी से बने हुए थे, हाथमाग से बने हुए थे। और इसके लिए आज 75 वर्ष के हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के पश्चात अमृत महोत्सवी वर्ष में ये खादी का प्रचार और प्रसार हो, इसका प्रयास
हम कर रहे हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पर करीबन 100 स्टॉल्स ऐसे हैं जिनको हमने पूरे देश भर से यहाँ पर लाया है। इनसे हमने कोई 1 रुपया शुल्क नहीं लिया है और उनकी उत्पादनें, उन्होंने नए नए कला कुसर से माध्यम से किए हुए उत्पादनों को एक नई बाज़ार पेट मिले। मुंबई ये बहुत महत्व का शहर होता है। मुंबई में से नाम कमाने वाला हर व्यक्ति पूरे विश्व में जाता है। इसके लिए ये हमारे छोटे काश्तकार हैं, छोटे उद्योजक हैं और उनको यहाँ से मुंबई से विश्व की व्यापार पेट मिले, इसका प्रयास है। विषय सर बहुत है, लेकिन अभी देखा कुछ बच्चे जो है परफॉर्म कर रहे थे।